ओके, हमने अभी पढ़ा था आईबीसी में प्रोसेस होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, राइट। जब भी डिफ़ॉल्ट होगा क्या होगा उसके बाद, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट देन फॉर CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, राइट। रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहले एप्लीकेशन टू एडजुकेटिंग अथॉरिटी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन, पहला क्वेश्चन ये आता है, एप्लीकेशन देगा कौन, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर दे सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर दे सकता है, और कॉर्पोरेट डेब्टर इटसेल्फ दे सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर एज पर सेक्शन 7 एप्लीकेशन देगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर एज पर सेक्शन 9 एप्लीकेशन देगा, कॉर्पोरेट डेब्टर एज पर सेक्शन 10 एप्लीकेशन देगा। दिस विल बी डिस्कस लेटर इन डिटेल्स, राइट। ध्यान दीजिए, जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेब्टर ये दोनों एप्लीकेशन देंगे, ये क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज करेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज करेंगे। दैट मीन्स वो रेफरेंस देंगे, मिस्टर एक्स विल बी अपॉइंटेड एज एन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट। ध्यान दीजिए, वो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करेगा, NCLT will appoint resolution professional, but reference will be made by financial creditor और corporate debtor। ध्यान दीजिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी ये रेफरेंस दे सकता है, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ये क्या है, ऑप्शनल है। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेब्टर, they will have to make a reference to a person, that person to be appointed as a resolution professional along with application। I hope you are getting my point, right। ध्यान दीजिए, जब भी एप्लीकेशन किसके पास आएगा, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास आएगा, वो क्या करेगा, विदिन 14 डेज आइदर ये एप्लीकेशन को एडमिट करेगा और रिजेक्ट करेगा, राइट। अगर डिफॉल्ट एग्जिस्ट हुआ है एंड एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट हैज बीन कंप्लीट, देन क्या करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी, देन क्या करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी उसे एडमिट कर देगा। आइदर देयर इज नो डिफॉल्ट, अगर वहां पे डिफॉल्ट नहीं है और एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डिफॉल्ट नहीं है, वो तो रिजेक्ट कर देगा। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, देन एडजुकेटिंग अथॉरिटी 7 डेज का एक नोटिस देगा उस एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए, राइट, एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए। और जब भी एडजुकेटिंग अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, वो एक नोटिस देगा एप्लीकेंट को, राइट। ओके, ध्यान दीजिए, जब भी एप्लीकेशन एडमिट हो गया, जब भी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा, तब क्या शुरू हो जाएगा, CIRP शुरू हो जाएगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो कितने दिन के लिए शुरू होगा, कितने दिन के लिए चलेगा, मैक्सिमम पीरियड विल बी 180 डेज तक वो चलेगा। वो प्रोसेस कितना दिन तक चलेगा, 180 डेज तक चलेगा। एंड दैट मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 90 डेज, दैट मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 90 डेज, जो कि इस चार्ट पर दी गई है, राइट। वो कब तक एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंशन 90 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा। दिस पीरियड ऑफ 180 डेज is called as your calm period or moratorium period, that is called as your calm period or moratorium period। इस पीरियड में क्या होगा, विदिन दिस 180 डेज क्या होगा, विदिन दिस 180 डेज क्या होगा, एक रिजोल्यूशन प्लान तय किया जाएगा, राइट। एक रिजोल्यूशन प्लान तय करा जाएगा, राइट। इस पीरियड में और क्या होगा,
इस पीरियड में और क्या होगा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस 180 डेज और काम पीरियड इज टू एनेबल द कॉर्पोरेट डेटर एंड क्रेडिटर, किसको इनेबल करेगा, कॉर्पोरेट डेप्टर को एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर को, टू अराइव एट ए मेथड रिजल्विंग फॉर रिजल्विंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जो भी उनके अंदर डिफॉल्ट हुआ है उसको अरेंज करने के लिए ये पीरियड दी गई है, राइट, वो पीरियड दी गई है। वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर एक प्लान रिजल्व करेंगे, डिसाइड करेंगे, रीनेगोशिएशन करेंगे कैसे भी हो बिजनेस को बचा जा सके, राइट, बचा जा सके, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 180 डेज काम पीरियड और मोराटोरियम पीरियड। ध्यान दीजिए, जब भी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा 7 दिन के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी एक नोटिस भेजेगा, कम्युनिकेट करेगा, किसको कम्युनिकेट करेगा, कॉर्पोरेट डेटर को कम्युनिकेट करेगा एंड जो भी क्रेडिटर लोग होंगे उन लोगों को कम्युनिकेट करेगा, कोर्ट कम्युनिकेट करेगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी कम्युनिकेट करेगा एंड क्या करेगा, विद इन 14 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी विल अपॉइंट ए IRP दैट विल बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ध्यान दीजिए, मैंने अभी डिस्कस किया था, जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन देंगे उनके लिए मैंडेटरी है वो एक रेफरेंस देंगे और वो एक पर्सन को प्रपोज करेंगे टू बी अपॉइंट एज एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल who will be appointed as resolution professional by NCLT. In case of operational creditor, it is optional. That means operational creditor may propose a person to be appointed as an insolvency resolution professional. यदि मान लीजिए ऑपरेशनल क्रेडिटर कोई रेफरेंस नहीं दिया, देन एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी IBBI जो भी हमारा यहाँ बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उससे रेफर कर देगा, रिकमेंडेशन करेगा, रेफरेंस करेगा, क्या करने के लिए, एक पर्सन को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने के लिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है, अपॉइंटमेंट ऑफ IRP कौन कितने दिन में होगा, विद इन 14 डेज ऑफ एडमिट ऑफ एप्लीकेशन। कौन करेगा उनका अपॉइंटमेंट, NCLT विल बी अपॉइंटेड। ध्यान दीजिए, कितना दिन तक वो IRP अपॉइंटेड होगा, टर्म ऑफ IRP शुड नॉट बी एक्सीड 30 डेज। यहाँ पे जो भी आपका क्या होगा, IRP अपॉइंटेड होगा वो मैक्सिमम 30 डेज के लिए अपॉइंटेड होगा, राइट। जब ये अपॉइंटेड हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड हो जाएगा, अपॉइंटमेंट होने के 3 दिन के अंदर वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। वो क्या देगा, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। कितने दिन के अंदर देगा, अपॉइंटमेंट होने के 3 दिन के अंदर वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। जिस पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ पे देगा, ध्यान दीजिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देगा, एक वर्नाकुलर और रीजनल जो भी न्यूज़पेपर होगा वहाँ पे देगा, और कॉर्पोरेट डेप्टर का वेबसाइट में वो पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, एंड IBBI का वेबसाइट में वो पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, राइट। वो क्या देगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। और OIRP क्या करेगा, और ध्यान दीजिए, OIRP क्या करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देने के बाद क्रेडिटर लोगों को एक नोटिस भेजेगा टू सबमिट देयर क्लेम, राइट। वो क्रेडिटर लोग अपना क्लेम को सबमिट करने के लिए वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट, ओके। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो IRP अपॉइंटेड होगा, यहाँ पे जो IRP अपॉइंटेड होगा
उसका काम क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो भी आईआरपी अपॉइंटेड होगा उसका पावर और ड्यूटीज क्या होगा। उनका पहला काम ये है, सीआईआरपी को शुरू करने के लिए फास्ट वर्क इज टू स्टार्ट सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। उसका पहला ड्यूटी ये है टू स्टार्ट सीआईआरपी। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आईआरपी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ध्यान दीजिए, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एग्रीगेशन ऑफ क्लेम अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेप्टर। दैट मीन्स जो भी कॉर्पोरेट डेप्टर अगेंस्ट में क्रेडिटर लोगों का क्लेम है उससे एग्रीगेट करेगा। दैट मीन्स वो क्रेडिटर लोगों को कम्युनिकेट करेगा, जिसका जितना भी क्लेम है वो सबमिट करे। उसका दूसरा काम क्या है, वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा क्लेम को। दूसरा काम क्या है, वो क्लेम को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। आईआरपी टू वेरीफाई क्लेम ऑफ क्रेडिटर। और उसका तीसरा काम ये है, वो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, वो है वो मॉनिटर करेगा। क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। किसको मॉनिटर करेगा, एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर का जो भी एसेट्स है, जो भी बिजनेस है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वो मॉनिटर करेगा। अभी तक मैंने 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया। पहले वो क्या करेगा, क्रेडिटर लोगों को नोटिस देगा, जिसका जितना भी क्लेम है वो सबमिट करे। आईआरपी वेरीफाई करेगा वो क्लेम को। उसके बाद क्या करेगा, कॉर्पोरेट डेटर का जो भी एसेट्स है उससे मॉनिटर करेगा। और चौथा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटी। वो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्रेडिटर लोगों का क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। राइट, ओके, यहाँ तक हमने समझ गए। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। राइट, ध्यान दीजिए, जब भी उसका क्या हो जाएगा, जब भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर, वो बाद में हम जब भी फुल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, ध्यान दीजिए, जब भी वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, देन उसके 7 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर फास्ट मीटिंग वो कंडक्ट होगा। राइट, जब भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, वहां से मान लीजिए इस डेट पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके 7 दिन के अंदर उन लोगों का एक मीटिंग की जाएगी। राइट, उस मीटिंग में क्या होगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड होगा। कौन अपॉइंटेड होगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड होगा। वहां पे जो बंदा अपॉइंटेड हुआ था वो था आईआरपी, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। दैट मीन्स फाइनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंट होने से पहले वो क्या करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्लेम को एग्रीगेट करेगा, क्लेम को वेरीफाई करेगा एंड एसेट को मॉनिटर करेगा। एंड जब भी आईआरपी कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, उसी मीटिंग के दौरान क्या अपॉइंटेड होगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड होगा। जो भी यहाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड होगा, दैट मे बी सेम आईआरपी में कैन कंटिन्यू एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर दे विल रिप्लेस आईआरपी बाय अनदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। उन लोगों को क्या करेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, दैट मीन्स रिप्लेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिप्लेस करने के लिए वो क्रेडिटर लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। किसको एप्लीकेशन देंगे, एडजुकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज योर एनसीएलटी को वो एप्लीकेशन देंगे। जो भी पर्सन को वो प्रपोज करेंगे टू बी अपॉइंटेड एज ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उससे अपॉइंट करने के लिए वो एक एप्लीकेशन देंगे, किसको, एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, दैट मीन्स एनसीएलटी को। राइट,
एनसीएलटी फिर क्या करेगा, रेफरेंस दे देगा बोर्ड को। बोर्ड मीन्स आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड क्या करेगा, 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज कॉन्फर्म करेगा जो भी रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल अपॉइंटेड होगा उसे क्या करेगा, कॉन्फर्म करेगा। इफ नॉट कॉन्फर्म, यदि बोर्ड ने कॉन्फर्म नहीं किया, देन आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा टिल बोर्ड कॉन्फर्म अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। आई होप यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, राइट। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए। राइट तो रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए। जो भी पावर किसके पास था, आईआरपी का पास था जो भी पावर, दैट इज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जो भी 4 पावर हमने डिस्कस किए थे, वो पावर वेस्ट हो जाएगा किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का वो पावर वेस्ट हो जाएगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तय करेगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को तय करके सर्कुलेट करेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ये डिटेल्स में लिखा जाएगा कॉर्पोरेट डेटर का कितना असेट्स है, कॉर्पोरेट डेटर का कितना असेट्स है, राइट। जहां जहां पे भी जितना असेट होगा कॉर्पोरेट डेटर का, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। कौन सर्कुलेट करेगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सर्कुलेट करेगा। किसको सर्कुलेट करेगा, क्रेडिटर लोगों को सर्कुलेट करेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जो भी एप्लीकेंट होंगे, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेंगे, सबमिट करेंगे रिजोल्यूशन प्लान टू आरपी, राइट। पहले बात क्या हो गया, पहले बात ये हो गया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देगा जिसमें लिखा जाएगा कॉर्पोरेट डेप्टर का इतना इतना रुपया असेट्स है, इतना वैल्यू का असेट है। ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, इनवाइट करेगा रिजोल्यूशन प्लान फ्रॉम द एप्लीकेंट, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो एक प्लान सबमिट करेंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एक प्लान सबमिट करेंगे, राइट। अगर ये प्लान अप्रूव हो गया कमिटी ऑफ क्रेडिटर के द्वारा, अगर जो भी प्रपोज्ड प्लान है वो एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया, देन such plan will be submitted to NCLT for further processing, right। वो प्लान किसको सबमिट हो जाएगा, NCLT को सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, NCLT आइदर उस प्लान को एक्सेप्ट करेगा
और रिजेक्ट कर देगा। अगर एनसीएलटी उससे एक्सेप्ट कर दिया, वो रिजोल्यूशन प्लान विल बी वैलिड एंड अकॉर्डिंगली विल बी ऑल सेटलमेंट विल बी मेड। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के द्वारा कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाया, देन क्या हो जाएगा, नो रिजोल्यूशन हैज बीन मेड और अप्रूव्ड। इन दैट केस हमने डिस्कस किए थे आईबीसी में दो प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस में क्या होगा, एक आइदर पहला प्रोसेस में क्या होगा, आइदर क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, रिलीवेंट प्लान डिस्कस हो जाएगा, रीनेगोशिएट की जाएगी क्रेडिटर लोगों के और बीच एंड कॉर्पोरेट डेप्टर के बीच, राइट। अगर वो रिजोल्यूशन प्रोसेस ढंग से नहीं हो पाया, दैट मीन्स रिजोल्यूशन प्लान नहीं अप्रूव हो पाया, दैट मीन्स देर इज नो रिजोल्यूशन प्लान इफ नॉट वैलिड, राइट। इन सच ए केस then such corporate entity will be liquidated as per order of NCLT, right। NCLT ऑर्डर दे देगा उसे क्या करने के लिए, लिक्विडेट कर देने के लिए, राइट। तो फटाफट यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। हमने यहाँ तक क्या पढ़ाई किए, फटाफट ध्यान दीजिए। पहले क्या होगा, अगर डिफॉल्ट होगा तो एप्लीकेशन दी जाएगी किसको, एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, राइट। एडजुकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज के अंदर क्या करेगा, आइदर वो एप्लीकेशन को एडमिट करेगा और रिजेक्ट करेगा, और उस एप्लीकेशन में कोई गलती है, ढंग से सबमिट नहीं हुआ है तो वो नोटिस देगा विद इन 7 डेज में रेक्टिफाई, उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, राइट। अगर ये एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा देन CIRP विल बी प्रोसीड, राइट। CIRP विल बी 180 डेज तक चलेगा। अगर 180 डेज में CIRP नहीं कंप्लीट हो पाया देन इट मे बी एक्सटेंडेड टू फर्दर 90 डेज, राइट। इट मे बी एक्सटेंडेड टू फर्दर 90 डेज, राइट। जब भी वो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा 7 दिन के अंदर एडजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, किसको कम्युनिकेट करेगा, कॉर्पोरेट डेटर को एंड क्रेडिटर लोगों को कम्युनिकेट करेगा, राइट। उससे एप्लीकेशन एडमिट होने के 14 दिन के अंदर वो क्या करेगा, IRP को अपॉइंटेड करेगा। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल बी अपॉइंटेड बाय NCLT, that is your adjudicating authority. NCLT will be appointed that person as a IRP who have been proposed by financial creditor or corporate debtor itself. If in case of operational creditor no IRP is proposed, then NCLT will made an reference to IBBI and will appoint a person as resolution professional, right। जब भी IRP अपॉइंटेड होगा उसका फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए अपॉइंटेड होगा, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो पहले बात ये वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, अपॉइंटमेंट होने के 3 दिन के अंदर वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ कहाँ करेगा, एक हमने कवर किए थे, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर दैट इज योर रीजनल जो भी न्यूज़पेपर होगा उसमें अनाउंसमेंट करेगा, और एक कॉर्पोरेट डेप्टर का वेबसाइट में अनाउंसमेंट करेगा, और IBBI का जो भी वेबसाइट होगा वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट देगा। और क्या था, वो क्रेडिटर लोगों को उन लोगों को क्लेम सबमिट करने के लिए एक नोटिस देगा, और वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा जो भी बिजनेस होगा कॉर्पोरेट डेप्टर का, जो भी एसेट्स होगा कॉर्पोरेट डेप्टर का, उससे वो मॉनिटर करेगा। एंड वो क्या करेगा, जो भी क्लेम सबमिट किए गए हैं कॉर्पोरेट डेप्टर के द्वारा उसको वो वेरीफाई करेगा। एंड लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IRP इज टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर, राइट। वो काम वो 30 दिन के अंदर करेगा। जब भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा 7 दिन के अंदर उन लोगों का एक मीटिंग बुला दी जाएगी, एक मीटिंग बुलाया जाएगा, राइट। उस मीटिंग में क्या होगा,
एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड होगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन हो सकता है? आइदर आईआरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो सकता है और एनी अदर पर्सन को वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं। एनी अदर पर्सन को अपॉइंटमेंट करने के लिए वो लोग एक एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी को, एनसीएलटी फिर रेफर करेगा बोर्ड को, बोर्ड फिर 10 डेज के अंदर कॉन्फर्म करेगा। अगर बोर्ड ने कॉन्फर्म नहीं किया देन कॉन्फर्म करने तक आईआरपी विल बी एक्ट ए आरपी, राइट। आरपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या होगा? जो भी आईआरपी का था वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाएगा? आरपी का हो जाएगा। एंड आरपी जब भी अपॉइंटेड होगा वो क्या करेगा? एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सर्कुलेट करेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दी जाएगी, राइट। इसके हिसाब से वो फिर क्या करेगा? क्रेडिटर लोग सॉरी जो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट लोग होंगे वो क्या करेंगे? रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे। आइदर वो रिजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर में अगर वो एक्सेप्ट हो गया, राइट। अगर जो भी रिजोल्यूशन प्लान रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने दिए वो प्लान अगर सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर में अप्रूव हो गया देन सच प्लान विल बी अगेन सबमिटेड टू एनसीएलटी, राइट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्लान। आइदर वो एक्सेप्ट करेगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। देन सीआईआरपी प्रोसेस कम्स टू एंड। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर सीओसी में अप्रूवल नहीं होगा देन सीओसी क्या करेंगे? कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेंगे? एनसीएलटी को रेफर कर देंगे। फाइनली वो बिजनेस क्या हो जाएगा? लिक्विडेट हो जाएगा, राइट। I hope you all are conceptually clear till this point, right? राइट। हमने अभी तक एक ओवरव्यू ऑफ आईबीसी कोड में क्या होता है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आईबीसी कोड इन ऑल डिटेल्स। दैट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैसे काम करेगा, आईआरपी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज कैसे होगा, अगर और एक कॉन्सेप्ट है फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन कैसे होगा, लिक्विडेशन केस में एसेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्या पढ़ेंगे? और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब भी मोराटोरियम पीरियड स्टार्ट होगा अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर देन कोई भी बंदा क्या नहीं कर सकेगा? फर्दर फर्दर एप्लीकेशन नहीं कर सकेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा हम डिटेल्स में कवर करेंगे, राइट। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है और कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना जो भी डाउट है और कमेंट है और कॉम्प्लीमेंट है, राइट। यू मे ऑल्सो रेफर हाउ इट कैन बी बेटर इन अदर वे, राइट। थैंक यू, बाय बाय।